हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं बर्जर पेंट्स के बारे में। देखिएगा, बर्जर पेंट जो है इंडिया की एक बेहतरीन और एशियन पेंट्स के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है पेंट कंपनी के अंदर इसकी गिनती होती है। तो बर्जर पेंट जो है वो वास्तव में कुछ ऐसे बिजनेसेस के अंदर हैं जो कि पेंट से संबंधित है, वार्निशेस, एनेबल्स। और इसके अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि वॉल की कोटिंग्स भी है, एक्सटीरियर इंटीरियर सभी तरीके के मेटल्स के पेंट हैं, वुड के पेंट्स हैं, वुड की प्रोटेक्शन वाली जो कोटिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस के केमिकल्स हैं। तो इस तरीके के बिजनेस के अंदर ये इन्वॉल्व है। और इनके जो है कुछ जो प्रीमियम सेगमेंट्स भी हैं जिसमें इनका सिल्क नाम से जो है नॉन मेटेलिक, सिल्क इल्यूजन, मेटेलिका। तो इस तरीके के सिल्क ब्रांड जो है इनका काफी पॉपुलर है। इजी क्लीन है, रंगोली जो है बजट के अंदर है, यानी कि थोड़ा सा लो कॉस्ट है उसकी। तो इस तरीके से इंटीरियर और एक्सटीरियर के बहुत सारे जो है प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो ये जो कंपनी है वास्तव में ये मैंने ली क्यों है, मैंने इस कंपनी को जो है सिलेक्ट इसलिए किया है कि अभी कुछ हाल फिलहाल के दिनों में इसे के शेयर प्राइस के अंदर कुछ अजीब सी चीजें जो हैं देखने के लिए मिली है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ जो है अबनॉर्मल सी चीजें ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर देखने के लिए मिली हैं जो कि एक इन्वेस्टर को और इवन एक ट्रेडर को जो है फंसा सकती हैं। तो वहां पर जो है इस बेहतरीन कंपनी को जो है कब खरीदना है, क्या मुझे लगता है राइट प्राइस होंगे, उन सभी के बारे में जो है मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो देखिएगा, ये बर्जर पेंट्स का प्रोफाइल था जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बर्जर पेंट जो है इनके पास जो है एक नया जो है इन्होंने सेगमेंट स्टार्ट किया है, एक्सप्रेस पेंटिंग। एक्सप्रेस पेंटिंग का मतलब एक वैल्यू एडिशन सर्विसेज है बर्जर पेंट के पास। ये जो आपके लिए जो पेंट करने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जिसमें ये पेंटर की फैसिलिटी भी जो है खुद प्रोवाइड कराते हैं और मशीनों के द्वारा जो है ये पेंट करते हैं। तो वास्तव में जिसमें इनका पेंट भी बिक जाता है और साथ में जो है इनको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी जो है वो मिल जाते हैं। और जो पेंटर्स हैं उनके साथ भी जो है इनका एक कमीशन होता है, तो वो कमीशन भी इनको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है ये एक्सप्रेस पेंटिंग जो है ये भी इनका एक बहुत बढ़िया जो है सेगमेंट है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर मैं आपके साथ कर रहा था कि एशियन पेंट्स के जो है फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो देखिएगा, पिछले 5 दिनों के दौरान ये शेयर जो है 66 रुपीज की जो है गिरावट दिखा चुका है, यानी कि 66 रुपए का करेक्शन इस शेयर प्राइस में हो चुका है। यानी कि 450 रुपए अब जो प्राइस है, तो ये 516 रुपए पे जो है ये शेयर 5 दिन पहले यानी कि 5 ट्रेडिंग डेज के पहले आपको ये शेयर मिल रहा था। अब इस शेयर को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है वो मैं अब आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर इस शेयर के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जहां पर कि बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर को अपना माल चिपका रहे हैं। और क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर कंपनी है तो ये हाथों हाथ बिक भी रही है। अगर आप इस कंपनी की पीई रेशियोज की बात करेंगे तो देखिएगा ये 68 की पीई रेशियो के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये एशियन पेंट से भी ज्यादा पीई रेशियो जो है अभी जो है उस पर ट्रेड कर रही है। और देखिएगा फॉरवर्ड की जो अर्निंग्स है वो 60.58 है। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद नहीं है क्योंकि कोविड-19 के अंदर जो अनसर्टेनिटी है तो हमें ये लग रहा है कि ये 60.58 की जो है पी नहीं है, क्योंकि अगले साल इसकी अर्निंग घट जाएंगे। तो ये जो अगले साल की भी जो पी है इन प्राइजेस के ऊपर भी जो चल रहा है वो 75 के आसपास बनती है, क्योंकि अर्निंग जो है वो उसकी डी ग्रोथ जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं की है किसी भी एनालिसिस्ट ने या किसी भी एनालिसिस के अंदर। तो देखिएगा, सीधी सी बात ये है, तो ये शेयर अगर आप बात करेंगे तो अगले साल की जो है 75 से भी ज्यादा की पी रेशियो के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बल्कि अगर हम कोविड के इफेक्ट थोड़े से अगर ज्यादा ले लें तो ये 100 की पी पर ये शेयर जो है आपको नजर आएगा। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ऐसा क्या जो है खतरा हमें दिख रहा है, वो तो मैं भी आपको चार्ट के माध्यम से जो है सारी बात बताऊंगा और कुछ एनालिसिस के माध्यम से भी। देखिएगा, ये इसका 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम है 1.5 मिलियन, ये 3 महीने का एवरेज है। लेकिन अभी आप देखिएगा आज का वॉल्यूम भी देखिएगा 3.18 मिलियन, यानी कि अपने नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम के साथ जो है आज भी शेयर जो है 3% की गिरावट इसने दिखाई है।
इसका मतलब है कि माल के अंदर वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है। इसका मतलब है कि जो वैल्यूड या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वो इस शेयर से एग्जिट करता हुआ जा रहा है। तो सीधी सी बात यह कि उसके एग्जिट करने का इंपैक्ट क्या होगा हमारे शेयर प्राइस पे, तो वो देखिए वो नेगेटिवली जो है चल रहा है। और बहुत लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि चलो इसमें करेक्शन आ गई है तो एक अच्छे प्राइस है, क्योंकि 597 के जो है इसके 52 वीक हाई है। तो वहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें 597 से, तो अभी और 52 वीक क्लोज है 292, तो अभी भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है अभी काफी जो है करेक्ट हो सकता है। और उसके करेक्शन के जो रीजंस हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा ये फ्लो है, ये इनफ्लो और आउटफ्लो है जो पिछले 5 दिनों के दौरान देखने के लिए मिला है। तो देखिएगा जो लार्ज नंबर के जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 210 बड़े सौदे किए हैं, जबकि खरीदने वालों ने केवल 124 जो है लार्ज बायर्स थे, यानी कि जिन्होंने बड़ा क्वांटिटी में माल। और इसी तरीके से जो मीडियम साइज के थे वो 311 जो थे वो सेलर थे, और जो बायर थे वो 299 थे। तो इसका मतलब मीडियम साइज के भी जो सेलर थे वो ज्यादा थे। उसी तरीके से जो स्मॉल सेलर थे वो 234 थे, और जो बायर थे वो 249। तो सिंपल सी बात यह है कि लार्ज से माल मिड या किसके अंदर जा रहा है, मिड या स्मॉल के अंदर। तो सीधी सी बात यह कहने का मतलब है कि ये जो माल है ये चिपकाया जा रहा है किसको, रिटेल इन्वेस्टर को। और जब इस शेयर के अंदर और फर्दर करेक्शन हो जाएगी तो उसको पता चलेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अगर मैं ये 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं तो 1, 2, 3 और 4, अगर आप ये 2 दिन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हुई है लास्ट के 2 दिन में। हालांकि 5 तारीख को इतनी जो है सेलिंग नहीं थी, बल्कि बाइंग सेंटीमेंट था। लेकिन ये 2 दिन आज और जो है एक दिन छोड़ के जो पिछला का दिन गया था, तो 5 में से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बहुत जबरदस्त जो है सेल उन्होंने जो है की है कैश मार्केट के अंदर। अब यहां पर ये तो बात हो गई कि जी चलिए कि ये शेयर गिरेगा, तो उसके पीछे रीजंस हैं। देखिएगा जॉब्स लोगों की जा रही हैं, डेली जो वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं वो मिलेंगे नहीं। तो जनरली जो पेंटर्स हैं वो, या जो मजदूर हैं जो आपको पेंट के लिए आपको रखने पड़ते हैं या साफ सफाई के लिए रखने पड़ते हैं, वो अगर उपलब्धि नहीं होंगे तो आप अपना घर ही पेंट नहीं कराने की सोचोगे। दूसरी बात क्या है, अगर मजदूर बहुत महंगे मिलेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तीसरी बात क्या है कि जो कंपनियां हैं वो पिछले 1.5 महीने से बंद है या लोअर लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है, तो माल भी नहीं है। चौथी बात क्या है कि आप देखिएगा लिक्विडिटी का पूरी चारों जगह क्राइसिस है, या कोविड-19 की वजह से आप नहीं चाहोगे कि कोई भी जो है अनजान व्यक्ति आपके घर में आए। तो उस वजह से भी जो है ये एक्टिविटीज जो है खत्म होने के बाद भी आप देखेंगे तो इनके बिजनेस में एक डी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो वैल्यूड इन्फॉर्मेशन वो इन्वेस्टर है वो इस तरीके के शेयर से एग्जिट कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी पी रेशियोज की। अगर हम इसके पिछले 5 साल की पी रेशियोज भी देखेंगे तो ये अभी अपने हाईएस्ट पी रेशियो के ऊपर जो है शेयर ट्रेड काम कर रहा है। तो अगर हाईएस्ट पी रेशियो के ऊपर अगर आपके शेयर के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप देखिएगा तो आपको निकलने की गुंजाइश जो है वहां नहीं मिलेगी। तो आपको निकलने की गुंजाइश जब नहीं मिलेगी तो आप देखिएगा क्या होगा। तो यहां देखिएगा कि ये जो प्राइजेस हैं यहाँ पर, ये जो है आपको हाई लेवल के ऊपर जो है प्राइजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 70 और 75 के आसपास, और जबकि ये पीछे जो है कितनी वैल्यूएशंस पर चलता था, 2017 में ये बिलो 50, 40 और 50 के बीच में ट्रेड करता था। तो ये वैसे भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे आ रखा है, और दूसरा जो है अर्निंग जो है इसके अंदर जो है डी ग्रोथ की जो है पूरी संभावना है। तो मुझे ये शेयर जो है डीपली जो है ओवर वैल्यूड लगता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी ये खरीदने के लायक है। और आप देखिएगा इसका 5 दिन का चार्ट, अगर आप इसका 5 दिन का चार्ट देखेंगे, हालांकि मैं आपको एक और चार्ट भी दिखाऊंगा, तो ये 5 दिन का चार्ट सारी कहानी बयां करता है। 520 रुपए से कैसे लुढ़कते 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 ये लुढ़कते लुढ़कते देखिएगा शेयर कहां पर आ गया है। तो ये जो सारे शेयर के अंदर जो गिरावट है वो आपको पूरा इंडिकेट भी कर रही है कि कोई भी इसको खरीदने में इच्छुक नहीं है, इस ओवर वैल्यूड शेयर को, और इसकी इसीलिए जो है इतने बुरे तरीके से पिटाई हो रही है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो इसी तरीके की कैटेगरी में हैं, तो वो मैं आपको जो है दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये बेहतरीन कंपनियां हैं, लेकिन ये बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस पर चल रही थी, तो इनसे जो है एग्जिट जो है स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो है करने लग रहे हैं। ये बर्जर पेंट के बारे में हिस्ट्री है। तो ये जो बर्जर पेंट है, जो इसके फाउंडर थे वो लुइस बर्जर थे, और ये कंपनी जो है 1923 के अंदर जो है
बनी थी कभी, तो यानी कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता तब से कंपनी बनी है। हेड ऑफिस इसका जो है कलकत्ता के अंदर है। और जो है ये कंपनी जो है पेंट वाले बिजनेस के अंदर है, जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। तो ये जो है इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनके मैं बारे में बात कर रहा था। जैसे एंटी डस्ट है, तो ये एक्सटीरियर पेंट है, जिसको ये काफ़ी जो है एडवर्टीजमेंट भी के माध्यम से भी जो है बेचते हैं, और काफ़ी अच्छी मार्केट है इस प्रोडक्ट की इनके पास भी। और ये जो सिल्क वाला जो प्रोडक्ट है, तो ये जो सिल्क वाला प्रोडक्ट है ये इंटीरियर के अंदर है, और ये भी इसकी भी जो है काफ़ी अच्छी जो है मार्केट के अंदर पकड़ है। तो मैं आपसे जो ये बात बता रहा था कि कंपनी के अंदर प्रोडक्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोविड-19 की वजह से और जो वैल्यूएशन वाइज जो कंपनी के वैल्यूएशंस हैं वो हमें रिच लग रहे हैं। तो वो वैल्यूएशंस रिच लगने की वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है इसके प्राइजेस के अंदर जो है ओवर करेक्शन जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। और जब वो करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी, जब वो करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी, तो प्राइजेस जो है आपको नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो प्राइजेस आपको नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे, वहां से आपने समझनी है सारी बात कि ये ऐसा क्यों हुआ, और ये इसके जो पीछे रीजंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों मुझे ये शेयर जो है महंगा लगता है। और देखिएगा अब आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आएगी। देखिएगा ये जो इसके प्राइजेस हैं, ये कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ, यानी कि पिछले 10 साल के अंदर प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी वो 19.97 हुई है, जबकि शेयर चला है 36.47। यानी कि जितनी आप तरक्की कर रहे हो उससे ज्यादा आप ग्रो कर रहे हो, उससे ज्यादा आपका शेयर प्राइस ऊपर चल रहा है। 5 साल के अंदर 14.51, जबकि शेयर प्राइस चला है 25.52। 3 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ है 10.87, जबकि आप डबल रेट से जो है ग्रो कर रहे हो। ट्रेलिंग बेसिस पे भी अगर आप 12 मंथ ट्रेलिंग पे देखेंगे 35.61, जबकि आपका शेयर प्राइस चला है 52.95। तो ये सारी की सारी बात आपको साबित करके दे रही है कि आपके शेयर प्राइस को नीचे आना है। तो आपके शेयर प्राइस को नीचे आना है, उसके लिए जो है लॉजिक जो है वो सिंपल सा आपको नजर आ रहा है। तो जितना इन्होंने ग्रोथ दी है उस ग्रोथ से जो है ये डबल जो है पहले इनके जो शेयर प्राइस हैं वो बढ़ चुके हैं। अब उसके बढ़ने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसके शेयर प्राइस के अंदर जो है करेक्शन जो है लगभग लगभग आने के लिए तैयार है। और आप देखिएगा यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, ये देखिएगा बर्जर पेंट का ये 5 दिन का चार्ट है, और 5 दिन का चार्ट आपको सिंपल सिंपल बता रहा है। और ये देखिएगा यहाँ पर, यानी कि ये एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ये सेल हुई है, और ये जो शेयर है ये संभलने का जो है नाम जो है नहीं ले रहा है। हालांकि देखिएगा जो इंट्राडे है शेयर ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो एक ये बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ कोई जो सेलर है माल बेच के गया है। तो सिंपल सी बात है 5 दिनों के अंदर आप यहाँ देखेंगे ये, और जब 5 दिन पहले जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर भी जो है कुछ 2-3 बड़े जो है सौदे जो है सेल करने के लिए आए थे। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इसको देखेंगे अगर टेक्निकल बेसिस पे, तो भी आपको देखिए ये इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है। तो अभी हालांकि ये थोड़े जो है अगर इसमें से 5 या 10% के प्राइस गिरेंगे तो एक सपोर्ट मिलेगी आपको, जहां पर कि शायद ये 8-10 दिन 15 दिन जो है वहां पर टाइम भी जो है अपना स्पेंड करे, वो 325 रुपये के आसपास जो है आती हुई जो है नजर आएगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो ये इनफ्लो और आउटफ्लो के जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और इसके साथ ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और जॉब्स की जो डिटेल्स हैं वो मैं डाल चुका हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो है मैंने सारी जो चीज़ें हैं आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो भी आप निवेश करें वो अपनी सूझबूझ से करें, समझदारी से करें। ये जो शेयर है ये मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये है ओवर वैल्यूड है। ये ऐसा हर बार जब मार्केट में करेक्शंस आती हैं, कुछ शेयर्स जो हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, और फिर जो हमारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं वो उनको ऊपर के प्राइस पे लेके फंस जाते हैं, और फिर काफ़ी लंबे समय तक वो प्राइस आते नहीं है, और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसका जो है उनको नुकसान होता है। तो ये वीडियो जो है केवल और केवल आपको आगाह करने के लिए मैंने दी है। और इनको जब आप शेयर को खरीदने की सोचें तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 300 रुपए से नीचे के जो प्राइजेस हैं वही जस्टिफाई हो सकते हैं। 300 रुपए तक के जो प्राइजेस हैं वहां तक ये शेयर आने की भी संभावना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है कोविड-19 की वो दिन पे दिन जो है इंडिया में भी सीरियस होती जा रही है, और उसकी वजह से जो है हमें जो है ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक सीवियर पेन जो है आ सकता है आगे चल के इन कंपनीज की परफॉर्मेंस पे। हो सकता है कि शेयर प्राइस के अंदर बाद में आए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी अभी भी जो है देखी जा सकती है। तो लिक्विडिटी ड्रिवन जो है मार्केट है, तो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट जो होती है उनके अंदर जो है वैल्यूएशंस जो है ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है कुछ जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको जो बात समझ में आ रही है वो लोग इससे एग्जिट करने लग रहे हैं। तो इसके अंदर जो है मैंने आपको इसके बारे में पूरा जो है डिटेल बताया क्या रैशनल है इसके बारे में,
तो आपको ये बात जो है समझ में आएगी। और अगर आप इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे भी ये जो अभी 5 दिन की गिरावट के बाद वीक होता हुआ नजर आया है, और वहां पर भी जो है डाउन साइड के जो स्कोप्स हैं वो खुल रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आप देखिए, इसको एक दो बार और देखिए, आपको समझ में आएगी। और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।